बहुत तेरे अब तो संभल, तेरे दिल से जो नफरत न मिट पाएगी, तेरे घर में गुलामी पलट आएगी। तेरी बर्बादियों का तुझे वास्ता, ढूंढ अपने लिए अब नया रास्ता। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांक मेरे वतन। बड़ा प्यारा मुताला तेजी के साथ निकल गया। आप लोगों ने सुना कम, समझा ज्यादा। इंशाअल्लाह अमल कम करेंगे, सुनेंगे ज्यादा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए यहाँ फंस गए, 4-5 तो फंस ही गए। ये सोच रहे थे कि इम्तिहान खत्म हो गया है, इम्तिहान दुआ तक जारी रहेगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ा प्यारा नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूँ। मुसलमान जब इस हिंदुस्तान में हुकूमत करता था तो कितनी तरक्की थी, क्या तरक्की करता था, ये राज मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सुन करके आपका दिल बहुत मजबूत होगा। इस मुल्क में इज्जत से जीना है तो दीन को लेकर के उठना पड़ेगा। इंशाल्लाह उठेंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा, आधा जलसा आपका निकल गया है, थोड़ा सा जलसा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी है, इंशाल्लाह एक धक्के में पास हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 2-3 पैगाम और रह गए हैं, इसको सुना करके आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत हिम्मत से साथ दिया, जलसे को यहाँ तक लेकर के आए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, जलसा निकल रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम सोचते हो कि जब तुम्हारे पास ज्यादा माल आएगा तो तुम तरक्की करोगे, गलत है। गैर कौम के पास कल भी तुमसे ज्यादा माल था, आज भी है और क़यामत तक तुमसे ज्यादा रहेगा। माल से तरक्की नहीं कर सकोगे। तुम सोचते हो हमारी तादाद कम है, तादाद ज्यादा होगी तरक्की करेंगे। कल भी उसकी तादाद ज्यादा थी, हमारी तादाद कम थी। तादाद से तुम तरक्की नहीं करोगे, इस्तेदाद से तरक्की करोगे। आप आसमान पर सर उठाइए, देखिए सितारे ज्यादा हैं, चांद सूरज कम है, लेकिन एक चांद लाखों सितारों पर भारी हो जाता है। तादाद से कुछ नहीं होता। आप सोचते हैं कि हमारी तादाद कम है, हमको इसलिए तरक्की नहीं, तादाद ज्यादा होगी तरक्की होगी, ऐसा कुछ नहीं। किससे आप तरक्की करेंगे? अल्लाह के रसूल ने कहा जो उनके पास नहीं है वो तुम्हारे पास है, उसको लेकर के उठो, तरक्की करोगे। उनके पास माल है, तुम्हारे पास माल नहीं है, तरक्की नहीं करोगे। उनके पास तादाद है, तुम्हारे पास तादाद नहीं है, तुमको तरक्की नहीं होगी। उनके पास दीन नहीं है, तुम्हारे पास दीन है, दीन लेकर के उठो, तुम ही गालिब होगे। दूसरी बात याद रखिए, 91 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम आए हिंदुस्तान, 6000 फौज लेकर के आए और राजा दाहिर को लाखों की फौज को शिकस्त देकर के सिंध के फातेह हो गए। दीन को लेकर के उठोगे, गालिब हो जाओगे। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, 367 में नासिरुद्दीन सबुक्तगी बादशाह, मुसलमान बादशाह खड़ा हुआ और राजा जयपाल के 3 लाख फौज को शिकस्त दे दिया। ये कौन सा पावर था? ये ईमान का पावर था। तीसरी बात बता रहा हूं, 1193 ईस्वी में गौरी बादशाह खड़ा हुआ, 1,20,000 फौज लेकर के खड़ा हुआ और राजा पृथ्वी चौहान के 3 लाख फौज को शिकस्त दिया। ये कौन सी ताकत थी? इत्तेहाद की ताकत थी। हमको उरूज क्यों था? हमारे अंदर इत्तेहाद था। हमको उरूज क्यों था? हमारा हौसला बुलंद था। हमको उरूज क्यों था? हमारे अंदर इल्म भी था, हमारे अंदर हुनर भी था। हम इल्म में पीछे नहीं थे, हुनर में पीछे नहीं थे। हमारे अंदर इत्तेहाद क्यों था? हमारे अंदर उरूज क्यों था? तरक्की क्यों थी? इसलिए कि हमारे पास जिहाद का दिलकश नारा था। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तुझे आबाद से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तो गुफ्तार वो किरदार तो साबित वो सयारा। हुकूमत पर तो क्या रोना कि वो एक आरज़ी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबादी, जो देखे उनको यूरोप में, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपा। कभी ए नौजवान मुस्लिम
तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्व था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा, तुम्हें उस कौम ने पाला है, आगोशे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा, गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पे हमको, सुरैया से ज़मीं पे आसमां ने हमको दे मारा, औकाती रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, न हो नौमीद नौमीदी ज़वाल इल्म इरफा है, उम्मीदे मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में, नहीं तेरा नशीमन तस्वीर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मुसलमान कहाँ गिर गया ये राज मैं आपको बता रहा हूँ। जब से ससुराल में बस गया, अपने घर को छोड़ दिया, वहां से मुसलमान जलील होने लगा। अपने घर को छोड़ेंगे, ससुराल को पकड़ेंगे, हाथ लगाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जितना झटका हमने मारा था हम ही को लगा, आप लोगों को नहीं लगा। ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन एक आदमी की चोरी नहीं पकड़ी गई। स्टेज में बैठा हुआ घर में कम रहता है, ससुराल में ज्यादा रहता है। वो आप लोग कल कैलकुलेट कीजिएगा वो कौन आदमी है, मैं बताऊंगा नहीं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बड़ा प्यारा मुताला 26 जनवरी के हवाले से आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं। सिर्फ 5 से 10 मिनट का जलसा आपका बाकी रह गया है। इंशाल्लाह सुनेंगे, हाथ उठाइए। इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमानों को कहां से बर्बादी हुई ये राज बता रहा हूं। अंग्रेज की 3000 फौज है और मुसलमानों की फौज कितनी है? 70,000। 70,000 फौज को 3000 फौज ने शिकस्त दे दिया। सुनकर के हैरत होती है कि नहीं होती? मुसलमानों की तादाद कितनी है? 70,000 और अंग्रेज की तादाद कितनी है? 3000। अंग्रेज 3000 और मुसलमान 70,000। 70,000 को शिकस्त दे दिया अंग्रेज ने। कब? 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने। मुसलमान क्यों हार गया? अंग्रेज क्यों जीत गया? मीर जाफर मुसलमान की गद्दारी की वजह से मुसलमान हार गए। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान की तादाद कितनी है? 50,000 और अंग्रेज की तादाद कितनी है? 7,000। 7,000 जीत गई और मुसलमान हार गया। ये राज बता रहा हूं। ये कब हुआ है? 1764 में। मीर कासिम ने बक्सर के मैदान में अंग्रेज के खिलाफ जिहाद किया, जंग किया। और मीर कासिम मुसलमान के पास कितनी फौज थी? 50,000 और अंग्रेज कितने थे? 7,000। 7,000 अंग्रेज ने मुसलमान को शिकस्त दे दिया। क्यों? नजफ खान मुसलमान की गद्दारी की वजह से। तीसरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। 2 मरतबा अंग्रेज को शिकस्त दिया, तीसरी बार शहीद हो गए। राज क्यों है? इतना बड़ा शेर शिकस्त खा गया, शहीद हो गया। ये राज क्यों है? मीर सादिक की गद्दारी की वजह से, मुसलमान के साथ मुसलमान की गद्दारी की वजह से मुसलमान शिकस्त खा गया। सुन करके आपको हैरत होगी, जब औरंगजेब बादशाह जिंदा था हिंदुस्तान का, तो हिंदुस्तान कितना बड़ा था आपको सुनकर के हैरत होगी। कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक हिंदुस्तान था। औरंगजेब बादशाह जब जिंदा थे तो हिंदुस्तान कितना बड़ा था? उसका रकबा कन्याकुमारी से लेकर के, केरला से लेकर के काबुल तक था। 15 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा था। इतना बड़ा हिंदुस्तान था। क्यों छोटा हो गया? काबुल भी चला गया, कन्याकुमारी तक रह गया। राज बता रहा हूं। औरंगजेब बादशाह के 3 लड़के थे, तीनों लड़कों में झगड़ा हो गया। उस झगड़े की वजह से हिंदुस्तान ही छोटा हो गया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत मताला आपकी खिदमत में ला रहा हूं। इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। टीपू सुल्तान जब जिंदा थे तो मुसलमानों का मुल्क कितना बड़ा था? 1,57,00,000 मुरब्बा मील। टीपू सुल्तान जब जिंदा थे तो मुसलमानों का मुल्क कितना बड़ा था? आपको सुनकर के हैरत होगी। 1,57,00,000 मुरब्बा मील।
जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए तो मुल्क कितना छोटा हो गया, 45 लाख मुरब्बा मील। 1,57,00,000 से घट करके 45 लाख मुरब्बा मील पर लग गया। मुसलमान को क्यों बर्बादी हुई? 4 वजह से हुई। ये शराब पीने लगा, इसलिए इसकी तरक्की खत्म हो गई। ये अपने पड़ोसी से बेखबर हो गया, रिश्तेदार से बेखबर हो गया, माँ बाप से बेखबर हो गया, इसकी वजह से बर्बादी आई। और एक दूसरे का ऐब छुपाने लगा, इसलिए इसकी बर्बादी हुई। आवारा लोगों के पास मालो दौलत की फरावानी हो गई, इसलिए मुसलमान बर्बाद। 4 वजह से मुसलमान बर्बाद हुआ। आपको सुनकर के हैरत होगी, बगदाद में मुसलमानों के एक खलीफा था, 1257 में बगदाद को तहस नहस कर दिया गया, इसलिए मुसलमान को बर्बादी हुई। दूसरी बर्बादी हुई, मुसलमानों के पास बड़ी बड़ी जमीन थी, खात्मा जमींदारी का कानून आया, मुसलमानों की जमीन जब्त हो गई, वहां से मुसलमान बर्बाद हुआ। मुसलमान स्कूल की तालीम में पीछे हो गया, तालीम में पीछे हो गया, और गैर कौम तालीम में आगे हो गई, इसलिए मुसलमान बर्बाद हुआ। हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, मुसलमान तरक्की कर रहा था, हिंदुस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, मुसलमान बर्बाद हो गया। तू जहां से आज है नबी, कभी मोहब्बतों में रहा वही, मगद आएगा गुजर नहीं, मुझे दूर ही से सदा न दे। वो जो शायरी का सबब हुआ, वो मामला भी अजब हुआ। मैं गजल सुना इसलिए कि जमाना इसको भुला न दे। मैं गजल सुना इसलिए, वो महफिल जो अपनी सजाई हुई थी, गुजर अब वहाँ भी हमारा नहीं है। कभी गुल हमारे गुलसिता हमारा, कभी आशिया भी हमारा नहीं है। मोहब्बत तो है अपनी फितरत में दाखिल, किए जा रहे हैं किए जाएंगे हम, मगर आप कदरे मोहब्बत करेंगे, ये वहमो गुमा भी हमारा नहीं है। भटकते हैं यूं बेसहारे के जैसे, मुसाफिर भटकता है तारीकियों में, मुसाफिर भटकता है तारीकियों में। कोई शम्र मंजिल हमारी नहीं है, कोई कारवां भी हमारा नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह पर भरोसा करके हिम्मत और हौसले के साथ उठेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फ्री में शादी नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 2 पैगाम रह गए, आपका जलसा निकल रहा। 5 से 7 मिनट का जलसा रह गया, इजाजत देंगे तो सुनाएंगे, इजाजत नहीं हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, एक बार उठाया उसके बाद का इजाजत है। समझ जाइए कैसी चोरी को लोग छुपा रहे हैं। जरा ध्यान रखिए, बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, मस्जिद के साथ है, मदरसे के साथ है, मदरसे के साथ है और मस्जिद के साथ है। इंशाअल्लाह हमने अंग्रेज को भगाया है मस्जिद ही के लिए, हमने अंग्रेज को भगाया है मदरसे के लिए, क्योंकि उसने मदरसे को तोड़ा था, मस्जिद को